छीन हो गई आत्मिक सामर्थ्य नवीकृत की जा सकती है। जब पवित्र आत्मा हमें भर देता है, वह शुद्धता तथा सामर्थ्य प्रदान करता है। एक व्यक्ति जो एक जीवित बलिदान के रूप में परम समर्पण में अपना सब कुछ अर्पण करता है, आत्मा से भरे जाने के लिए मांगता और के लिए भरोसा रखता है, उसे आत्मिक जीवन का एक नया आयाम दिया जाता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को शुद्ध करता और भीतरी व्यक्तित्व में इसी अंश तक निर्मल बनाता है जो वह पहले कभी नहीं जानता था, और उसी क्षण में एक ईश्वरीय अधिक बड़ी सामर्थ्य से भरता है। एक व्यक्ति के आत्मा से भर दिए जाने के बाद जैसा आत्मा द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है, जब व्यक्ति वचन के प्रकाश में चलता है, वह निरंतर प्रभु को प्रसन्न करने की खोज में रहता है। क्षण व क्षण वो आत्मा पर निर्भर रहता है जो अंतर्वास करता है, और आत्मा उसे योग्य बनाता है कि परीक्षाओं के ऊपर जयवंत रहे। आत्मा की सहायता से निर्मलता संरक्षित की जा सकती है। कुछ अर्थों में आत्मा के प्रति सावधानी पूर्वक आज्ञाकारिता के द्वारा यूहन्ना 5:3 हर एक चीज को परखते हुए भलाई को थामे हुए और बुराई से दूर रहकर 1 थिस्सलुनीकी 5:21-22 हम स्वयं को निर्मल रख सकते हैं। 1 तीमुथियुस 5:22 इस प्रकार हम स्वयं को पाप के द्वारा दूषित और कलंकित होने से बचा के रखने में सफल होते हैं। 2 पत्रस 3:14। लेकिन आत्मिक सामर्थ्य भिन्न है। आत्मिक सामर्थ्य अनिश्चित रूप में संरक्षित नहीं रखी जा सकती। आत्मा की सामर्थ्य हमारे आत्मा के अंदर और उसमें से बहने की उसकी ऊर्जा है। ऊर्जा समाप्त हो जाती है, सामर्थ्य को नवीकृत किया जाना आवश्यक है। यह आत्मिक भेद जकरिया 4 में सुंदर ढंग से प्रतीक के रूप में प्रकट किया गया है। परमेश्वर ने जकरिया को एक महत्वपूर्ण दर्शन दिया कि उन 2 परमेश्वर अभिषिक्त अगुओं को मजबूत व प्रोत्साहित करे जो बंधुआई के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहे थे। महायाजक यहोशू और राज्यपाल हाकिम जरुब्बाबेल बड़े विरोध ने काम में 20 साल का विलंब कर दिया था। परमेश्वर ने उसके सारगर्भित कथन को समझाने व पुष्ट करने के लिए प्रतीकात्मकता का उपयोग किया। यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जकरिया 4 परमेश्वर ने जकरिया को सोने का एक दिवाट का दर्शन दिखाया जो एक कटोरे के द्वारा प्रकाश दे रहा था, जो 7 दीपकों प्रकाश की भरपूरी का संकेत करता हुआ जैतून का तेल प्रवाहित कर रहा था। उस कटोरों के तेल की आपूर्ति 2 सोने की नलियों से आती थी जो एक जीवित जैतून के वृक्ष से तेल प्राप्त करता था। जब तक तेल वहां वे दीपक जले और प्रकाश दिया। परमेश्वर का काम करने के लिए आत्मा की सामर्थ्य बड़ी अत्यावश्यक चीज है, किंतु यह उपयोग के द्वारा खर्च हो जाती है। हम बीते कल की सामर्थ्य में आज सेवकाई नहीं कर सकते। विगत की आशीष तथा शक्ति संपन्न किए जाने के स्मरण के ऊपर हम परमेश्वर के पूरे उद्देश्य को निष्पादित नहीं कर सकते। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम विगत में जीवित रहे। क्षण व क्षण उसकी सामर्थ्य के वर्तमान विनियोग में, और कुछ दुर्बल अवसर हो सकते हैं जब परमेश्वर हमें हमारे स्वयं के बावजूद उपयोग करता है। संभवतः वही वो तरीका था जिसमें उसने सिमोन, बालाम और राजा साउल को अवसर पर उपयोग किया। परंतु परमेश्वर का नियम यह है कि हम केवल वही दे सकते हैं जो हम प्राप्त करते हैं।
परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन शक्ति संपन्न के जाए, ताकि हम प्रतिदिन उसकी महिमा के लिए उपयोगी हो। परमेश्वर हमें क्षमा करे यदि एकमात्र समय जब वो हमें शक्तिशाली ढंग से उपयोग करता है तब है जब वो हमारी आत्मिक दशा के बावजूद करने को बाध्य है। आत्मिक सामर्थ्य कैसे समाप्त हो जाती या खो जाती है? यीशु मसीह ने उसकी सेवकाई तब तक आरंभ नहीं की जब तक कि उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ का एक विशेष प्रदान किया जाना प्राप्त न कर लिया। उसके शब्द सुनिए, प्रभु को आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। लूका 4:18। पतरस यह कहकर मसीहा की सेवकाई का सार प्रस्तुत किया। परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है। प्रेरित 10:38। यीशु ने अपने पृथ्वी पर की सेवकाई में उसी सामर्थ का उपयोग किया जो हमें आज उपयोग करना चाहिए। आत्मा की सामर्थ प्राथमिक तौर पर उसने अपने अंतर्निहित ईश्वरीयत्व के माध्यम से सेवकाई करने का चुनाव नहीं किया, आत्मा के अभिषेक के माध्यम से किया। लूका 6:19। समझाता है सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। वही आत्मा की सामर्थ थी जब उस स्त्री ने जो 12 वर्ष से रोग से पीड़ित थी यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ। उसने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली। जब यीशु के लिए सच था वो आपके लिए भी सच है। जब आप लोगों की सेवा करते हैं आप आत्मिक सामर्थ खर्च करते हैं। यदि आप परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जाना चाहते हैं, यदि आप मानव जाति के घावों को चंगा करना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ का आपके ऊपर निरंतर होना और आपके माध्यम से बहाना आवश्यक है। आत्मिक सामर्थ आपकी सेवकाई के द्वारा स्वाभाविक तौर पर खर्च होती है। जितना अधिक आप सेवा करते हैं उतना ही अधिक आपको आवश्यकता है कि आपकी आत्मिक नवीकृत हो। जितना अधिक आप व्यस्त होते हैं उतना ही अधिक आपको आवश्यकता होती है कि आपकी सामर्थ नवीकृत हो। उतना ही अधिक आपको आत्मिक ताजगी तथा पूर्णपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह मात्र मानसिक थकावट या शारीरिक थकावट नहीं है जो आप अनुभव करते हैं। बिना आत्मिक नवीकरण के आप एक आत्मिक रहे थे बन जाएंगे। एक बार जब लूथर ने अगले दिन के लिए उसकी योजनाओं के बारे में पूछा गया, उसने उत्तर दिया, काम काम प्राप्त से देर रात्रि तक वास्तव में मेरे पास करने को इतना अधिक है कि मैं पहले 3 घंटे प्रार्थना में बिताऊंगा। बिना पर्याप्त प्रार्थना और आत्म नवीनीकरण की व्यस्त सेवकाई आत्मिक सामर्थ्य की हानि में अंत होती है। अंतर्गमन बहिर्गमन के साथ नहीं खा रहा है। क्या आप दूसरों को इतना लगातार दे रहे थे कि आप स्वयं आत्मिक रूप से क्षीण हो गए हैं? क्या आपने किसी समय आपके ऊपर परमेश्वर की अधिक सामर्थ्य को और उसके अधिक अभिषेक को जाना है जितना कि आप इन दिनों में जानते हैं? गैर आत्मिक मामलों में सम्मिलित होने से आत्मिक सामर्थ्य खर्च होती है। हम बुनियादी रूप से धर्म विरुद्ध संसार में जी रहे हैं। हम एक टापू नहीं है, सभी प्रकार के मानव संघर्ष के साथ रहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एकांतवासी रहें। जीवन के संदूषित करने वालों प्रवासों के प्रभावों से स्वयं को अलग रखे। हमें अपने संसार में ज्योति तथा नमक होना है, किंतु ज्योति का स्रोत जलने से खर्च होता है और उपयोग के दौरान नमक खर्च होता है। काम और आत्मिकता के बीच कोई टकराव नहीं।
कड़ा श्रम करने वाले सर्वोत्तम मसीही कार्यकर्ता और सर्वोत्तम प्रार्थना योद्धा बनते हैं। कई लोग बहुत असली होते हैं कि बुलायत से आशीषित हो, वे नहीं जानते कि आत्मा अनुशासन का दाम कैसे चुकाया जाए, कि परमेश्वर के वचन तथा प्रार्थना के लिए समय निकाले। वे आत्मिक पूर्णापूर्ति के ऊपर लगभग किसी भी चीज को प्राथमिकता लेने देते हैं। उन्होंने जकरिया 4 का पाठ नहीं सीखा है, वे अपने स्वयं को ताकत में सफल होने का प्रयास करते हैं। बनिवस्त की परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुए। कई प्रकार के कामों में संक्षिप्त प्रार्थना, स्तुति, आत्मिक सहभागिता और प्रभु के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति के क्षणों के लिए अद्भुत अवसर होते हैं, लेकिन बहुत हम ऐसे जीते हैं मानो प्रभु हमारे बगल में नहीं था। हम उसे अनदेखा करते हैं। हम अपने दिमाग को स्क्विरल कल्पनाओं, आत्मा तरस और स्वयं निर्मित योजनाओं में से भर लेते हैं। हम हाथ मुख धोने, बना श्रृंगार करने, चलने, गाड़ी चलाने या अन्य हजार क्रियाकलापों के क्षणों को परमेश्वर के साथ निवेश कर सकते हैं यदि हम इच्छा करें, केवल तब। लेकिन कुछ क्रियाकलाप या वातावरण होते हैं जहां ये अधिक कठिन होते हैं। कुछ स्थानों में वातावरण आत्मिक क्रियाकलाप के लिए सहायक नहीं होता और यहाँ तक कि आत्मिक विरोधी भी हो सकता है। हम शोर, छिछोरेपन, अश्लील, पापमय, चुटकुले, भौतिकवादी अथवा परमेश्वर के नाम की निंदा करने के वातावरण को आपके ऊपर इसके प्रभाव के बिना छोड़ नहीं सकते जब तक कि आप प्रभु से लगातार आश्रय नहीं लेते। आप आत्मिक सामर्थ की धीरे धीरे हानि का बोध करना आरंभ करेंगे। लूत के समान 2 पत्रुस 2 के साथ आप निरंतर व्यथित और उपीड़ित महसूस करेंगे। आत्मिक सहभागिता तथा नवीनीकरण के लिए आपको प्राण की शांति की आवश्यकता है। कुछ लोग रेडियो या टेलीविजन से मनोरंजन करने के ऐसे आदि हो गए हैं कि वे बहुत मुश्किल ही जानते हैं कि आत्मिक ताजगी और प्राण के नवीकरण के लिए मौन मनन समय का उपयोग कैसे करें। बाइबल के समयों में मिलाप वाले तंबू या मंदिर की सेवा करने से पूर्व याजक गण हाथ मुंह धोते थे। प्रभु के साथ बारंबार बिताए गए क्षणों के द्वारा हमें भी आत्मिक स्थानों या कम से कम चेहरे को ताजा करने की आवश्यकता है, जैसे कि वे ठहराए गए थे। अन्य मसीहगणों के साथ एकता की कमी हमारी आत्मिक सामर्थ्य को छीन कर देती है। दाऊद कहता है कि एकता स्वर्ग की ओस के समान आत्मिक ताजगी और आशीष लाती है। भजन संग्रह 133 का 3। फुट इसके विपरीत करती है। यह प्राण को सुखा देती है, आत्मिक जीवन को बिखेर देती है और आत्मिक ताजगी व उत्साह को वाष्पित कर देती है। आलोचनात्मक मनोवृत्ति, नाराजगी की विचार अथवा मन की कोई अक्षमाशीलता या कड़वाहट के द्वारा सामर्थ्य का अपव्यय होता है। दूसरों के प्रति दया रहित विचारों से अधिक और कोई भी चीज परमेश्वर की आशीष, सामर्थ और आपके जीवन से अभिषेक का अपक्षय नहीं करती। अप्रियकर शब्द, हल्के स्तर की गपशप, दूसरे के ऊपर हंसना और नकारात्मक बातचीत आपकी सामर्थ को और परमेश्वर की उपस्थिति की मिठास को काट देती है। कोई भी चीज जो पवित्र आत्मा के कोमल प्रेम के विरुद्ध होती है, आत्मिक सामर्थ्य के प्रति विनाशकारी होती है। क्या आप पर्याप्त संदेशशील है कि तुरंत पहचान सके कि पवित्र आत्मा को क्यों शोकित करता है? जो भी व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को छूता है, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। जकरिया 2:8 एक
आलोचनात्मक टिप्पणी से आप उस आशीष को नष्ट कर सकते हैं जो आपने घंटों प्रार्थना से प्राप्त की है। पवित्र आत्मा सिद्ध प्रेम का सभ्य आत्मा है। उसकी भूमिकाओं में से एक है हमारे हृदयों में और हमारे जीवनों में माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को उड़ेलना। रोमी 5:5। हम उसके प्रेममय स्वभाव को दुखित करना वहन नहीं कर सकते। पौलुस इस विषय पर तीखे और कड़े स्वर में बोलता है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? मूल्यांकन करने वाले विचार सदैव आत्मा को शोकित करते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब भेदभाव समेत तुम से दूरी की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम से चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है। आज्ञाकारिता की कमी आत्मिक सामर्थ्य को छीन कर देती है। परमेश्वर के प्रकाश में चलना जारी रखने में असफलता या परमेश्वर प्रदान अवसरों को स्वीकार करने व उपयोग करने में असफलता आत्मा की सामर्थ्य की हानि या ला सकती है। परमेश्वर निरंतर हमें यीशु के लिए कुछ अतिरिक्त चीजों करने की सुअवसर देता है। हम में से इनकी मांग नहीं की जाती। ये इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी प्रगाढ़ता से यीशु से प्रेम करते हैं। प्रेम के छोटे कृत्यों के द्वारा हम उसे प्रसन्न करने में कितना उत्सुक हैं, ठीक जैसा कि उसके प्रति आपके प्रेम की सक्रिय अभिव्यक्ति हमारे जीवन के ऊपर उसकी समीपता तथा आशीष को बढ़ाती है। उसी प्रकार प्रेम के इन प्रदर्शनों को अनदेखा करना उसकी उपस्थिति की मीठी चेतना की हानि की ओर ले जा सकता है। विचार, शब्द या कार्य में आपको प्रेम को अभिव्यक्त करने में सतर्क रहने से असफलता, आत्मिक लापरवाही और आत्मा की उपस्थिति व आपके ऊपर सामर्थ्य में एक क्रमिक गिरावट ला सकता है। क्या आप उतने संदेशनशील है कि प्रभु को क्या प्रसन्न करता है जितना कि आप आपके सबसे अधिक प्रिय साथी के लिए है? विलंबित आज्ञाकारिता आत्मा के सुझावों को अनदेखा करना और आपके हृदय और प्रभु के मध्य विरोधाभास आपके लिए उसकी सर्वोच्च मनसा का प्रतिरोध करना, ये सभी आपके जीवन में परमेश्वर के आत्मा के प्रभाव में शॉर्ट सर्किट परिपथ में अवरोध का काम करते हैं। आत्मिक सामर्थ्य परमेश्वर ने आत्मिक नियमों के द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक उसी प्रकार से सुनिश्चित जैसे कि विद्युत शक्ति या परमाणु शक्ति परमेश्वर ने प्रतीक के नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। असंयम एक आत्मा केंद्रित विलासमय जीवन शैली आपकी आत्मिक सामर्थ्य को छीन कर सकती है। बाइबल शिक्षक और डीएल मूडी के सहकर्मी डॉक्टर R.A. टोरे इससे पूरी तरह कायल थे। उन्होंने लिखा, असंयम से सामर्थ्य खो जाती है। असंयम से सामर्थ्य खो जाती है। एक व्यक्ति जो अपने पास परमेश्वर की सामर्थ्य रखना चाहता है, उसे स्वयं का इनकार का जीवन जीना चाहिए। मैं विश्वास नहीं करता कि एक व्यक्ति एक विलासमय जीवन जी सकता, प्राकृतिक अभिलाषाओं में अति आसक्त हो सकता, रुचिकर वस्तुओं को अत्यधिक भोगता और साथ ही परमेश्वर की सामर्थ्य की भरपूरी का आनंद उठा सकता है। शरीर का तुष्टिकरण और आत्मा की भरपूरी साथ साथ नहीं चलते। यदि हम आत्मा की सामर्थ्य की निरंतरता को जान लेते हैं,
हमें सरलता का जीवन जीने के लिए चौकस रहने की आवश्यकता है। अतिभोग व तृप्ति से मुक्त मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान दुख उठाने को तैयार। 2 तीमुथियुस 2:3 में को अंगीकार करता हूँ। मैं विलासिता से डरता हूँ, इससे ऐसा डर नहीं जैसा कि मैं पाप से डरता हूँ, लेकिन एक भय की वस्तु के रूप में यह अगला है। वे बहुत छलपूर्ण किंतु सामर का एक ताकतवर शत्रु आज ऐसे दुष्टात्माएं है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। पवित्र आत्मा सदैव दूसरों को तक पहुंचाता है। संपूर्ण कलीसिया और संसार के कल्याण के लिए सदैव संवेदनशील है। आत्मा केंद्रिता, मसीह केंद्रिता और राज्य केंद्रिता की विपरीत है। अनेकों तरीकों से मसीहगण उनका समय व्यतीत कर सकते हैं अथवा समय अतिबोध कर सकते हैं। तरीके जो एक दुखी संसार की आवश्यकताओं की पहचान और मसीह के राज्य के विस्तार की विपरीत है। उसका तुमने जो नहीं किया हमारी पीढ़ी के सुसमाचार प्रचारक मसीहगणों को कहा जाएगा, ठीक वैसा ही जैसा कि उसकी पीढ़ी के कुछ को कहा गया था। उसकी सामर्थ हमसे बदलती हुई वह इससे आत्मा हमें कैसे आशीषित कर सकता है, जबकि हम उस बारे में इतना कम चिंतित है कि उसकी रुचि किस में है। आत्मा निर्भरता और घमंड आत्मिक सामर्थ को छीन कर देगा। सामर्थ घमंड के माध्यम से लगभग तुरंत खो दी जा सकती है। परमेश्वर उसकी महिमा को किसी अन्य के साथ नहीं बांटेगा। परमेश्वर आत्मा से भरे लोगों के माध्यम से काम करने की कृपा करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपना घमंड का हाथ बढ़ाता है और उस महिमा को लेता है जिसका केवल परमेश्वर ही पात्र है, वह उसकी सामर्थ को बहुत तुरंत वापस से ले लेगा। यही एक कारण है कि क्यों शैतान आपको प्रभुलित करता है कि घमंड करें। बिली ग्राहम ने बारंबार ऐसे कथन बयान किए हैं कि जैसे कि यदि परमेश्वर मेरे जीवन से अपने हाथ को हटा ले, ये ओठ मिट्टी के ओठों में बदल जाएगा। हम केवल मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। 2 कुरिन्थियोस 4:7। परमेश्वर स्वयं को किसी अन्य मानव जीव की तुलना में पर इतनी पूर्णता से अधिक आमने सामने के संबंध में प्रकट कर सका और किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में मूसा के माध्यम से अधिक शक्तिशाली आश्चर्य कर्म कर सका, क्योंकि परमेश्वर की पृथ्वी के ऊपर मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था। उजिया की परमेश्वर द्वारा बहुत अधिक सहायता की गई जब तक कि वह मजबूत बन गया और घमंडी न हो गया। अनेकों मसीहों बसे अगो का इतिहास इन्हीं शब्दों में लिखा जा सकता था। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के पक्ष में सामर्थपूर्ण ढंग से काम किया जब तक कि लगभग अविश्वसनीय रूप से उसकी प्रार्थना के उत्तर के ऊपर उसका हृदय घमंडी बन गया। नबूकदनेस्सर को सम्मान मिला और परमेश्वर द्वारा उपयोग किया गया जब तक कि वो घमंडी न हो गया। दानियल 5:20। और शैतान का स्वयं का पतन उसके घमंड के द्वारा था। घमंड हमें मसीहा के समान की तुलना में शैतान के समान अधिक बनाता है। घमंड परमेश्वर का चेहरा हम से फेरने का कारण बनेगा। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है किंतु नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। आत्मनिर्भरता का कोई भी कदम घमंड की और पहला कदम है। स्वयं के लिए किसी प्रशंसा को
स्वीकार करना, संबद्ध परमेश्वर को उस प्रशंसा का इनकार करना है जिसका कि वह पात्र है। आत्मविश्वास विनम्र हो सकता है यदि परमेश्वर की सामान्य सहायता पर आधारित है और यदि हम उस पर पूर्ण निर्भरता में बने रहते हैं, किंतु आत्मा विश्वास शारीरिक हो सकता है। आत्मा निर्भरता का एक शारीरिक रूप हो सकता है और परमेश्वर की मिट्टी उपस्थिति तथा उसकी शक्तिशाली सामर्थ्य को हम से चुरा सकता है। किसी व्यक्ति की सेवकाई में प्रकट हुई कोई सामर्थ्य जो गहरी नम्रता से चिन्हित नहीं है, नकली सामर्थ्य है या परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य हो सकती है, यहाँ तक कि यह शैतान की सामर्थ्य हो सकती है जो ज्योति की स्वर्गदूत का अभिनय करने से प्रसन्न होता है। 2 कुरिन्थियों 11:14। आध्यात्मिक चंचलता आत्मिक सामर्थ्य को छीन कर सकती है। हास्य परिहास हमारे लिए परमेश्वर का एक उपहार है, किंतु अवश्य ही इसे केवल उचित तरीकों में और शालीनता की सीमा तक उपयोग किया जाना चाहिए। परमेश्वर स्पष्ट एक ऐसा परमेश्वर है जो स्वयं स्वास्थ्यन कर हास्य में आनंद लेता है। इसीलिए उसने हमारे सृष्टि की हास्य का आनंद उठाए और हंसने के योग्य हो। लेकिन हास्य परिहास का एक समय है, एक स्थान और एक सीमा है जिसे परमेश्वर आशीषित करेगा। यहाँ तक कि स्वास्थ्यकर परिहास की अधिकता परमेश्वर की सामर्थ्य का अपव्यय करती है। मैंने ध्यान दिया है कि एक विशेष आत्मिक जिम्मेदारी के ठीक पहले, यहाँ तक कि जब मैं नहीं जानता था कि यह एक कदम आगे ही है, शैतान ने समय समय पर मेरा और अन्य लोगों का ऐसा मनोरंजन करने का प्रयास किया है कि हमने उस आत्मिक तैयारी को खो दिया है जो हमने की थी। शैतान प्रसन्न होता है कि एक आत्मिक संकट या समय के ठीक पहले परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ्य को हमसे चुरा ले। जब हमें उसकी सामर्थ्य की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, कई घंटों की प्रार्थना के माध्यम से एक व्यक्ति को उपलब्ध आत्मा की उपस्थिति व सामर्थ्य 5 मिनट के अनुचित हास्य अथवा अनुचित समय पर हास्य के द्वारा खोई जा सकती है। पाप सदैव आत्मा की सामर्थ्य को छेड़ करता तथा नष्ट करता है। जानबूझकर की गई अनाज्ञाकारिता, ज्योति के विरोध पाप, दूसरे के विरोध पाप और परमेश्वर की ज्योति में चलने में सब प्रकार की असफलता परमेश्वर की कृपा की उपस्थिति व मुस्कुराहट की अनुभूति को रोक देगी। पाप आत्मा की सामर्थ्य को आपको करने व उपभोग करने से रोकता है। पाप प्रार्थना से इसकी प्रभावशालीता को चुरा लेता है। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता, अंग्रेजी से सही अनुवाद, यदि मैंने अपने हृदय में पाप का पोषण किया होता तो प्रभु मेरी न सुनता। भजन संग्रह 66:18। अवश्य ही 1 यूहन्ना 3:4 की बाइबल की परिभाषा के अनुसार यह पाप की ओर संकेत करता है। स्पष्ट प्रकाश के बावजूद परमेश्वर के नियम का ऐच्छिक उल्लंघन। जब इस्राएल ने परमेश्वर की अवज्ञा की और परमेश्वर के साथ वाचा को तोड़ा, परमेश्वर ने उसके आंसू और प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्यवस्था 1:45। ठीक जैसा कि सिमसोन उसके बालों और उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य दोनों से मुड़ा गया क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता और पाप के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे ही मसीही कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने ठीक ऐसे ही उनके जीवनों पर से पूरी तरह परमेश्वर की सामर्थ्य को खो दिया है। कभी कभी हम अंजाम हो सकते हैं कि हमने प्रभु की अवज्ञा की है, किंतु अपने मनों में महसूस करते हैं कि हमने किसी रूप में आत्मा को शोकित किया है। यह मात्र शैतान का दोषारोपण हो सकता है, जैसे कि वह निराश और हतोत्साहित करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर यह आत्मा का निरोध हो सकता है
वो इतना प्रेमी और विश्वास योग्य है कि पूरी तरह महसूस किए बिना यदि हम उसे शोकित करते हैं तो वह इससे बात करता या हमें छूता है। यदि हमने परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए एक सुनने वाले के कान को विकसित कर लिया है, परमेश्वर इसे सरल पाएगा कि हमारा ध्यान खींचे और हमसे बात करने में विश्वासयोग्य हो रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद, क्षमा और शुद्धि उपलब्ध है। परमेश्वर की कृपा, उपस्थिति तथा सामर्थ वापसी पाने के लिए सदा एक मार्ग है। एक यूहन्ना 2 के 1 से 2। प्रभु के सच्चे समक्ष स्वयं को नम्र करना, जहाँ आवश्यकता है मन फिराना और क्षमा। परमेश्वर की पूरी कृपा और हमारे ऊपर उसकी सामर्थ के ज्वार के फाटक को पुनः खोल सकता है। आमीन।